और इसकी वो मनहूस माँ तो बेचारी अपनी बेटी के गम में ही मर जाएगी। फिर हम होंगे इस घर के असली मालिक। दरवाजे के बाहर खड़े होकर सीता जी अपने पति और सौतन की बातें सुन रही होती है और मन ही मन में सोचती है, तुम लोग जितना खुश होना चाहते हो लो, जब तुम्हें पूरी सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारे पैरों तले जमीन सरक जाएगी। लेकिन अच्छा है, इसी बहाने कम से कम मेरी बेटी की जिंदगी तो संवर जाएगी। अपने पति और सौतन की बात से सीता जी खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और कुछ ही दिन बाद, सुन सीता, मैं तेरी लड़की के लिए एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता पक्का किया है। 1 हफ्ते बाद हम उसकी शादी कर देंगे। मुझे शादी में कोई भी बखेड़ा नहीं चाहिए, इसीलिए अपनी लड़की को समझा देना। ठीक है, चलो अच्छा है, कम से कम मेरी बेटी को अपने मायके की नरक भरी रातों से तो छुटकारा मिलेगा। महिमा जब अपनी शादी की बात सुनती है तो, हे भगवान, मेरी शादी, अगर मेरा मायका इतना बुरा है तो ससुराल कितना बुरा होगा। मैंने तो लोगों को कहते हुए भी सुना है कि सास और ससुराल दोनों ही नरक जैसे होते हैं। मेरी तो मायके की रातें भी इतनी दुखदाई और दर्द भरी थी, पता नहीं ससुराल में क्या होगा। महिमा अपने मन में ससुराल के नाम से डरती है, लेकिन 1 हफ्ते बाद उसकी शादी हिमांशु से कर दी जाती है। और शादी वाले दिन, ओए लड़की, चल इन कागजों पर साइन कर और ये सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। पता नहीं मेरे बाप को कौन सा प्यार उमड़ रहा था तेरे ऊपर कि सारी जायदाद तेरे नाम कर गया। पापा, मैं साइन कर दूंगी, लेकिन आप मेरी माँ का ख्याल रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तेरी माँ की ही गुलामी तो करेंगे हम। चल साइन कर। महिमा डरते डरते साइन कर देती है और शादी होने के बाद महिमा अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसका धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। और गृह प्रवेश के बाद, महिमा बेटा, अपने नए घर में तुम्हारा स्वागत है। भाभी को उनके कमरे में लेकर जाओ, इतनी ठंड है, वो शादी के बाद थक गई होगी। चलिए प्यारी भाभी, मैं आपको आपके रूम में ले चलती हूँ। महिमा अपने कमरे में जाती है, जहां एक गर्म हीटर चल रहा होता है। उसका बिस्तर एकदम रुई के जैसा मुलायम और मखमली होता है। महिमा अपने बिस्तर को छूकर देखती है, तभी हिमांशु कमरे में आ जाता है। क्या हुआ महिमा, तुम ऐसे बिस्तर को क्यों देख रही हो? अरे ये तुम्हारा ही कमरा है। देखो मैं तो बहुत थक गया हूं, चलो तुम भी चेंज करके सो जाओ। महिमा की मायके की रात बहुत ही डरावनी, कष्टकारी और दुखदाई होती थी। इसी वजह से महिमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ससुराल में आकर उसे इतना नरम मुलायम बिस्तर और इतना गर्म माहौल मिलेगा। महिमा अपने पुराने दिनों को याद करती है और सोचती है, क्या मेरे मायके की रात और ससुराल की रात में कोई फर्क होगा? ये ससुराल में भी मुझे मायके की तरह ही दर्द भरी रातें गुजारनी होगी। महिमा पुराने दिनों को सोच ही रही होती है, तभी हिमांशु, अरे महिमा, तुम्हें सोना नहीं है क्या? सो जाओ, काफी ठंड हो रही है और रात भी हो गई है। उस रात महिमा अपनी जिंदगी में पहली बार चैन से पूरी रात सोई थी। अगले दिन सुबह उठकर महिमा रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करती है।